हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल टी स्टोरी में। तो आज मैं आपके सामने 2 चीज़ों के बारे में बात करूँगा। एक तो जो आपने अपने वेटेज मार्क्स काउंसलिंग से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरे हैं, उसके रिलेटेड आपके पास कौन से प्रमाण पत्र होने चाहिए। और दूसरा कि श्रीदेव सुमन जो यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत आप किन-किन जो कॉलेजेस हैं वहाँ से बीएड का अपना कोर्स कर सकते हैं, कितने उसमें गवर्नमेंट है और कितने प्राइवेट हैं, इस बारे में हम आज की ये वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले तो आप ये ने वेटेज मार्क्स अपने भर दिए होंगे एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके बाद आपके पास उससे रिलेटेड कौन से प्रमाण पत्र होने चाहिए, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। तो जैसे आपके पास अगर एनसीसी, यहाँ आप लास्ट में देखिए 1 मिनट, एनसीसी का कोई प्रमाण पत्र है, बी या जी प्रमाण पत्र, तो एनसीसी निदेशालय या रक्षा मंत्रालय का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। एनएसएस का है तो वो संबंधित विश्वविद्यालय कुलपति या कुलपति द्वारा अधिकृत संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, यानी कुलपति द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र। अगर आप किसी विश्वविद्यालय से एनएसएस आपने ली थी अपनी ग्रेजुएशन के दिनों में तो वहाँ से होगा, ठीक है। वर्ष में एक ही प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एनएसएस के अंतर्गत 240 घंटों की सेवा वर्ष में आवश्यक रूप से होगी, ठीक है। इसका भी प्रमाण पत्र आपको विश्वविद्यालय के कुलपति या कुलपति द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा प्रमाण पत्र आपको कहाँ से मिला हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित क्षेत्रीय विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता, तो संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति या राज्य अधिकारी खेलकूद निदेशक एवं प्रमाण पत्र क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष, तो इनमें से किसी का आपके पास वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास है जैसे अंतर विश्वविद्यालय वाला, तो यहाँ भी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। राष्ट्रीय राजकीय स्तरीय प्रतियोगिता में आपका कोई स्थान था तो यह शासन संबंधित खेलकूद विभाग द्वारा आपको कोई पुरस्कार मिला है, राष्ट्रपति राज्यपाल, तो ये यहाँ पे आपके पास उसका प्रमाण होता ही है। आप पुलिस सेवाओं में हैं तो आपके पास वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र है, यानी आपका अगर पुलिस में सेवाएं दी हैं या बीएसएफ इत्यादि जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें सेवाएं दी हैं, तो आपके जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अधीक्षक होते हैं उनके द्वारा आपके पास हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। विश्वविद्यालय महाविद्यालय की संस्थाओं का शिक्षक एवं पाल्यवाड़ तथा कर्मचारी बोर्ड, तो उसी निदेशक क्षेत्रीय उच्च शिक्षा का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे एक यहाँ पे है 12th नंबर का, एक और है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक, ठीक है, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक या कर्मचारी पाल्यवाड़ यानी मान्यता प्राप्त विद्यालय में स्थायी रूप से पूर्ण वेतनमान पर होना अनिवार्य है। यानी अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ाते हैं और स्थायी रूप से पूर्ण वेतनमान पर हैं तो आपके पास जो होगा मुख्य शिक्षा अधिकारी या अपर जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक या संयुक्त शिक्षा निदेशक, सहायक कमिश्नर या केंद्रीय शिक्षा अधिकारी से निर्गत कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसके उस पर आप क्लेम कर सकते हैं अपने वेटेज मार्क्स को, ठीक है। उसके बाद श्रेष्ठ सूची में ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास माना एक से अधिक कोई प्रमाण पत्र है, आप 2-3 जगहों पे फिट बैठ रहे हैं, तो आपको जो मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे वो 25 होंगे। तो ये तो आपने पहले ही भरा होगा, तो ये आपको पता ही होगा। अब बात कर लेते हैं हम कॉलेजेस की। इस श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ से आप बीएड कर सकते हैं। तो टोटल 34 है, यहाँ पे 31 ही आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, लेकिन आप 34 है। इसका जो पूरा पीडीएफ है प्रोस्पेक्टस का वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ हूँ, तो आप वहाँ जा के देख सकते हैं, पूरा प्रोस्पेक्टस आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको मदद ही होगी काउंसलिंग में। तो इसमें क्या है, देखिए आपके पास जो शुरू के 9 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं। जो ये शुरू के 9 कॉलेजेस आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। पहला इसमें है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी जो गोपेश्वर में है। उसके बाद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जो है देहरादून डाक पत्थर में। एसबी कॉलेज विकास नगर देहरादून, इसका ये शायद गवर्नमेंट होगा या नहीं, इसका भी कुछ लिखा नहीं है बीच में, लेकिन कुछ कुछ पीजी गवर्नमेंट पीजी जैसे हिमालयन पीजी कॉलेज है ये कोटद्वार में है। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जहरी खाल पौड़ी में है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वेदी खाल पौड़ी में है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नैनी डांडव जो है पौड़ी में है। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग का है, ठीक है। और रामचंद्रा उनियाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जो उत्तरकाशी में है यहाँ पे है आपके पास, ठीक है। और इतने ही यहाँ पे आपके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इससे अलावा अगर आप देखें तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस इस लिस्ट में नहीं मिलेंगे। बाकी जो भी आपके पास 25 के आसपास ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ से आप अपना बीएड कर सकते हैं। बीएड जो प्राइवेट और गवर्नमेंट है उसमें केवल फीस स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। जो आपका फीस स्ट्रक्चर होता है श्रीदेव सुमन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोस्पेक्टस के हिसाब से आपकी जो फीस होती है लगभग गवर्नमेंट में 3,000 के आसपास होती है प्रत्येक वर्ष, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है, 3,000 के आसपास होगी। और जो आपकी प्राइवेट की फ़ीस होगी वो 35,000 के आसपास होगी। यानी 2 साल में अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो आपको टोटल 6,000 रुपये देने होंगे। और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएड करते हैं श्रीदेव सुमन के अंतर्गत, तो आपको 70,000 में आपका बीएड कंप्लीट होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, जो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी ने अपना प्रोस्पेक्टस जारी किया था उसमें उन्होंने 9 प्रकार के जो प्रमाण पत्र हैं उसका प्रारूप दिए हुए हैं कि आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा जिस बेसिस पे आप अपना रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास कौन सा जो आपके पास सर्टिफिकेट है या जो भी प्रमाण पत्र है उसको कैसा प्रारूप होना चाहिए। तो जैसे ही SC ST के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये वाला प्रमाण पत्र है, आप इसमें देख सकते हैं अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए। तो यहाँ पर आप अपना नाम पता करके और इसमें ये हो के इसमें साइन होने चाहिए, वो होने चाहिए जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी या तहसीलदार में से किसी एक के, वो भी मोहर के साथ सील सहित और डेट डली होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आपके पास ये सेम OBC का है। OBC में भी आप देख सकते हैं आपके पास जो सिग्नेचर होने चाहिए वो उप जिलाधिकारी के भी होने चाहिए और तहसीलदार के भी होने चाहिए। ये आपका OBC के लिए सर्टिफिकेट का प्रारूप है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अगला है आपके पास EWS का, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है EWS, उनके लिए, तो उनके लिए भी ऐसा है। और ये तीनों शर्तें आपकी, तीनों चारों शर्तें आपकी पूरी होनी चाहिए और उसके बाद ही वो बनता है। तो उसमें आपका कार्यालय का जो हस्ताक्षर सहित नाम और मुहर डली होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके ये आपका बन गया EWS का प्रारूप, ऐसा होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए तो इस प्रकार का आपका प्रारूप होगा, इस तरीके से आपका होना चाहिए। और जो आपका जो सिग्नेचर होंगे मोहर के साथ वो जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट भी है कि न्यूनतम 40% दिव्यांग होने का CMO द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र आवश्यक है। अधिकतम 60% या इससे अधिक विकलांग अभ्यर्थी आवेदन ना करें। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि न्यूनतम 40% से दिव्यांग होने का, न्यूनतम 40% अगर आप दिव्यांग हैं तो आपके पास CMO यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस का आपके पास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। और 60% से अधिक का अगर आपका है तो ये तो आवेदन ना करें, ये स्पष्ट सी बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो ये है प्रतिरक्षा कर्मचारी, तो ये है आपके इस तरीके से आपका जो है प्रमाण पत्र का प्रारूप होगा। और यहाँ पर आपके पास जो सिग्नेचर होंगे वो आपके ऑफिसर कमांडेंट सचिव पुनर्वास सैनिक कल्याण बोर्ड के मोहर सहित आपके सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले छठे सर्टिफिकेट, ये है प्रतिरक्षा कर्मचारी से संबंधित अभ्यर्थियों हेतु। ठीक है, ये शायद दोबारा से वही है, तो आगे चलते हैं आप सीधे। इसमें है आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ पे अगर आप स्वतंत्रता संग्राम से सेनानी के आश्रित से संबंधित अभ्यर्थी हैं, तो देखिए आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए जिलाधिकारी का मुहर लगा हुआ या अतिरिक्त जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी का जो है सिग्नेचर और मुहर लगी होनी चाहिए उस पे। और ये ध्यान रखें कि प्रमाण पत्र वर्तमान समय का होना आवश्यक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, अगला आपके पास है विधवा या तलाकशुदा या परित्याग महिला अभ्यर्थी हुई थी, वो महिलाएं जो विधवा हैं या तलाकशुदा हैं उनके लिए क्या है, तो यहाँ पे आपके पास है जो इस तरीके का आपका प्रारूप होगा। ठीक है, प्रारूप आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको लिखा हुआ होना चाहिए। और जो आपका उप जिलाधिकारी का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और नोट यहाँ पे है कि कानूनी प्रमाण पत्र भी की प्रति भी संलग्न की जानी आवश्यक है। यानी कि जो भी आपका आपके आप यदि विधवा हैं या तलाकशुदा हैं तो कानूनी रूप पर जो उसका प्रमाण पत्र बनता है उसकी भी एक कॉपी आप इसके साथ लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास है पुलिस, PAC, होमगार्ड, BSF, ठीक है, SSB या ITBP, CRPF, यानी जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनसे अगर आप हैं तो उसमें भी आपके पास यहाँ पे इस तरीके का प्रारूप होकर, और ये आपका देखिए यहाँ पर आपका सिग्नेचर दिया गया है कि आप किसके सिग्नेचर और मोहर, तो आपका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हो सकते हैं, रीजनल कमांडर हो सकते हैं, PAC हो सकता है, होमगार्ड, और बाकी जो PAC, होमगार्ड, BSF, SSB, ITBP और CRPF है इनकी सबके लिए है। और होमगार्ड के लिए प्रमाण पत्र पर केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साइन ही मान्य होंगे। इस तरीके से आपके प्रमाण पत्रों का जो जो प्रारूप होगा वो इस तरीके का होगा। इस यूनिवर्सिटी ने खुद अपने प्रोस्पेक्टस में डाले हुए हैं, आप इसको चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और काउंसलिंग जो ही आप यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफाई किया जाता है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, उस पर मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच।